हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट कार्यपत्रक 1 कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। विषय हिंदी है और ये असेसमेंट कार्यपत्रक आपके लिए 16 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल किया गया है। तो ये जो है आपका एक तरह से बच्चों टेस्ट लिया गया है। जो भी आपकी जो वर्कशीट आप कर चुके हो, जो टॉपिक आप कर चुके हो, उनसे रिलेटेड ही ये असेसमेंट वर्कशीट है जो आपको खुद से करना है। सो इस वीडियो के साथ आप तभी जाइएगा जब आप खुद से कोई क्वेश्चन ना कर पाओ। ठीक है, तो पहले आप इसको खुद से करना है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने लाख की चूड़ियाँ पाठ के 2 अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे। तो हमने जो पिछले कार्यपत्रक हैं उसमें हमने लाख की चूड़ियों के बारे में पढ़ा था, तो उन्हीं के आधार पर अब हमें ये कार्यपत्रक जो है असेसमेंट के लिए दिया गया है। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए और प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है वो आपका 1 अंक है। तो देखिए, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। तो यहाँ पे लेखक जो है वो अपने मामा के गांव जाते हैं और वहाँ पर बदलू को क्या कहकर बुलाते हैं? बदलू मामा कहना चाहिए था उसको, और लेकिन वो क्या कहकर बुलाते हैं? बदलू काका ही कहते हैं। मैं उसे बदलू मामा न कहकर क्या कहता है? बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गाँव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो जब आप अपने मामा के घर जाते हो तो वहाँ पे सब लोगों को क्या कहते हो? आप मामा या नाना कहते हो ना। तो लेखक को भी बदलू को मामा कहना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो उनको क्या कहता था? वो उनको बदलू काका ही कहता था, क्योंकि बाकी गांव के बच्चे तो काका ही कहेंगे। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा जो है सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, ठीक है, भट्टी में वो क्या करता था? लाख पिघलाया करता। और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके और चूड़ी का आकार देता। तो इस तरह से बताया गया है कि वो चूड़ियाँ कैसे बनाता था। पहले लाख पिघलाता, फिर उसको जो है मुलायम होने पर क्या करता, उसको सलाख के समान जो है पतला करके उसके चूड़ी का आकार उसको देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो कुछ पतली और पीछे से क्या होती हैं? मोटी होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? मुंगेरी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल व चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर क्या करता था? रंग कर देता था। ठीक है, उसके बाद देखिए, बदलू क्या था? मनीहार था। मनीहार किसको बोलते हैं? जो चूड़ियाँ बेचने वाले होते हैं उनको मनीहार बोलते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। तो वो क्या करता था? बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, ठीक है, तो बहुत लोग उससे क्या करते थे? चूड़ियाँ खरीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी और आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो उस गांव की सभी स्त्रियाँ पहनती थी, साथ ही दूसरा जो गांव थे आसपास लगते, उनसे भी लोग उनसे चूड़ियाँ ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में न बेचता था, ठीक है। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय क्या होता है कि पैसों के बदले पैसे नहीं लिए जाते, किसी भी वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु ली जाती है, उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। जब मुद्राएं नहीं होती थी, पैसे रुपए नहीं होते थे, तब जो है ये वस्तु विनिमय का व्यापार चलता था। अब जो है वो किसके बदले देता? उनको अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। यानी विवाह के अवसर पर वह बहुत अच्छे से क्या लेता था? पैसे भी लेता था और भी सामान लेता था। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत ही आसान से जो है प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? बदलू को लेखक क्या कहा करते थे? तो आप बताइए, बदलू मामा, बदलू काका, बदलू चाचा या बदलू नाना? तो क्या कहकर बुलाते थे उनको? वो कहकर बुलाते थे बदलू काका, ठीक है। लेखक क्या कहता था? बदलू काका। दूसरा देखिए, बदलू किस चीज़ की चूड़ियाँ बनाया करता था? कांच की। बी ऑप्शन है पीतल की, सी सोने की या डी लाख की? तो आप आंसर बता सकते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा लाख की,
है ना। तीसरा देखिए, बदलू का पेशा था, बदलू का क्या पेशा था, सुनार, बदलू लुहार था, बदलू मनिहार था या किसान था। तो बदलू क्या था बच्चों, सी ऑप्शन हो जाएगा, बदलू जो है वो मनिहार था। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, बदलू के चूड़ी बनाने के सामान में निम्न शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, मुंगेरियाँ, लाख, भट्टी या चूड़ी बनाने की मशीन। तो मुंगेरियाँ भी थी, ठीक है, जिसके हेल्प से वो चूड़ी बनाता था, भट्टी भी थी लाख को पिघलाने के लिए, लाख तो थी ही, तो चूड़ी बनाने की मशीन नहीं थी वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, चूड़ियाँ, बदलू की चूड़ियाँ बेचने का तरीका था, पैसों के बदले बेचता था, मुफ्त में बेचता था, अनाज के बदले बेचता था या रुपए के बदले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, अनाज के बदले बेचता था। नेक्स्ट देखिए, बदलू स्वभाव से कैसा था, बदलू ईर्ष्यालु था, ठीक है, दूसरों से जलता रहता था, बी चालाक था, सी सीधा था या डी लालची था। तो बदलू स्वभाव से कैसा था बच्चों, सीधा था, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 7, बदलू किस अवसर पर अपनी सारी कसर निकाल लेता था। ये साड़ी नहीं है बेटा, सारी कसर निकाल लेता था। विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, मृत्यु के या मेले के। तो विवाह के अवसर पर वह अपनी सारी कसर निकालता था, ए सही ऑप्शन है। नंबर 8, इन शब्दों में तत्सम शब्द जो है वो चुनकर लिखिए। तो देखिए, गाम ए, ग्राम बी, गिराव सी और डी है गंवार। तो इनमें तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है, ग्राम जो है इनमें तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं, जो संस्कृत भाषा से शब्द लिए हुए होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 9, वृक्ष शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। तो वृक्ष का समानार्थी पौधे, तृण, पेड़ या घास। तो वृक्ष शब्द का समानार्थी हो जाएगा पेड़, ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 10 देखिए, पिघलना शब्द का विलोम शब्द है। पिघलने का विलोम देखिए, घूमना, चमकना, बहना या जमना। तो पिघलना का विलोम क्या हो जाएगा, जमना जो है वो इसका विलोम हो जाएगा। एक बार केवल आंसर देख लेते हैं। बदलू को लेखक क्या कहा करता था, बदलू काका, ठीक है, क्या कहता था, बदलू काका। बदलू किस चीज़ की चूड़ियाँ बनाया करता था, लाख की। बदलू का पेशा था मनीहार। बदलू की चूड़ी बनाने के सामान में क्या शामिल नहीं है, चूड़ी बनाने की मशीन। बदलू की चूड़ियाँ बेचने का तरीका था, क्या तरीका था, अनाज के बदले। बदलू स्वभाव से था सीधा। नेक्स्ट देखिए नंबर 7, बदलू किस अवसर पर अपनी सारी कसर निकाल लेता था, विवाह के अवसर पर। इन शब्दों में तत्सम शब्द चुनकर लिखिए, ग्राम। वृक्ष शब्द का समानार्थी पेड़। पिघलना शब्द का विलोम क्या होता है, जमना। तो यहाँ से जो है बच्चों आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकती हैं। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।